लेकिन एक दिन पुष्प तोड़ने के लिए गया तो एक वैश्या को देख लिया। त्रकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण उस वैश्या में इतना अशक्त हो गया कि उससे जाकर के कहने लगा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। खुद की धर्म पत्नी भी थी, माता पिता थे, लेकिन उसने अपने धर्म का परित्याग कर दिया और वैश्या के साथ रहने लगा। बुद्धि भी खराब हो गई उसकी, डाकू बन गया ब्राह्मण से। कहते संग का असर महाराज पड़ता है जीवन में। आपको संग का असर देखना पड़ेगा। स्वभाव का असर अगर आप संग में रहेंगे तो वैसा बन जाएगा। इसलिए अजामिल का ब्राह्मण था, वैश्या का संग कर करके धन का इतना लालच बढ़ गया, इतना लोभ बढ़ गया, केवल धन के प्रति सोचना। और एक दिन ऐसा आया कि वो वैश्या के संग कर करके एक बहुत बड़ा अपराधी बन गया। लोगों को मार डालता था, धन लूट लेता था। लेकिन उसके कुछ जन्मों के अच्छे सुकृत, वहां कहते ना हमेशा पुण्य दान करते रहना चाहिए। अगर धन है तो अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहो। अन्न का दान, धन का दान, वस्त्रों का दान, जल का दान, ज्ञान का दान। अगर ये भी भगवान ने सामर्थ्य नहीं दी धन आदि की, तो वाणी का दान करो। लोगों को भगवत विषय से जोड़ो। गौ माता को देखकर प्रणाम करो, संतों को देखकर प्रणाम करो, मंदिरों में जाकर दीप दान करो, संतों के उत्सव मनाओ, व्रत आदि करो। ये सब पुण्य है, ये फ्री वाले काम है। क्या है? कुत्तों को रोटी डालो, गौ ग्रास डालो, चींटियों को दाना डालो। ये भी ना हो तो जाकर कथा सुन लो, कथा सुनकर ठाकुर जी को प्रणाम करो, उनका कीर्तन करो। ये शरीर वाला पुण्य है महाराज, ये भी बड़ा काम आता है जीवन में। एक बुढ़िया ने अपने जीवन में बड़ा धन दान किया। खूब सारा धन दिया तो नारायण ने उसे स्वर्ग प्रदान किया। बैकुंठ में उसे विशाल महल प्राप्त हुआ। अब जब वो दरवाजा खोल के अंदर गई तो नौकर चाकर सब थे, सारी चीजें सोने की थी, पर वहां अन्न नहीं था। उसने कहा कि यहाँ सब कुछ है लेकिन अन्न नहीं है, मैं कैसे रहूंगी? उन्होंने कहा देवी, तुमने केवल धन ही धन दान किया था, अन्न और जल दान नहीं किया था। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अन्न जल आदि भी दान किया करें। अन्न दान भी महादान है। हमेशा याद रखें, धन में तो देखा जाता है कि ये धन कहाँ लगेगा। ये गौ माता के लिए लगेगा, किसी यज्ञ के लिए लगेगा, किसी मंदिर के लिए लगेगा, किसी आश्रम के लिए लगेगा। ऐसे कार्यों में हमें देना चाहिए। लेकिन अन्नदान के लिए कभी मत देखिए। अन्नदान के लिए ये मत देखिए इसे गुंडा खा रहा है, इसे जेब कतरे खा रहे हैं। ये देखिए अगर वो सामने वाला भूखा है, वही उसकी पात्रता है। इसलिए अन्नदान में, सभी दानों में एक बार विधि लिखी गई है कि हमेशा पात्र वाले को दान देना चाहिए, जिसमें उसकी पात्रता है, वो उसका सही सदुपयोग करेगा। लेकिन अन्नदान में कभी मत देखिएगा। अन्नदान में दरवाजे पर कोई अगर भूखा आ जाता है तो वही उसकी पात्रता है। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता, उस पर कभी मत ध्यान दीजिए। अगर आपने वहां ध्यान दे दिया तो आपका दान नहीं लगेगा, क्योंकि भूखा है वही उसकी पात्रता है और वही दान है। धन में, अन्न में, अन्य किसी चीज में तो दान का पात्र देखा जाता है, लेकिन अन्न में नहीं देखा जाता। अन्न अवश्य भूखों को दो। घर में अतिथि आ जाए तो अतिथि को खिलाओ, कोई संत आ जाए तो संत को खिलाओ। दरवाजे पर कोई आटे के लिए खड़ा हो जाए ना तो भगाए मत। आप जैसा ही दानी था वो लौटा दिया महाराज किसी को, तो आज भिखारी बनना पड़ा है, मांगना पड़ रहा है। आप भी उसी जगह लाइन में लग जाओगे मना करते में। देने की भावना बढ़ाएं,
देना सीखेंगे तो प्रकृति आपको और देगी। आप इस प्रकृति का नियम है, जो प्रभु के कहने पर चलती उस प्रकृति का नियम है, एक अनाज डाला 50 निकलेंगे। उसी तरह से आप एक करेंगे, दिखेगा नहीं बल्कि आपको मिल जाएगा सही समय पर। कैसे सही समय पर अनाज मिल जाता है आपको। इसलिए दान का विषय कब काम आ जाए, इसलिए हमें करते रहना चाहिए। और आज अजामिल का पुण्य किए हुए दान पूर्व के फलीभूत हुए कि एक संत का आगमन हो गया, और वो अंधेरे में भटकते भटकते इसके आंगन तक पहुंच गए। सोचा किसी का घर है, दरवाजा खटखटाए, रात्रि हो गई है, कुछ खाने पीने को मिल जाए, भोजन